तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम पढ़ चुके थे अवहट्ट तक को। तो हिंदी भाषा के विकास के बारे में हमने जाना था। तो इसमें देखेंगे कि हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा, संस्कृत के बारे में पढ़ा। संस्कृत से विकास हुआ था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। अब हम हिंदी भाषा तक कैसे पहुँचेंगे, ये विकास क्रम रहता है हिंदी भाषा का। ये सजाने के लिए आता है, फर्स्ट में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, कौन सी भाषा जोड़ी गई, ऐसे करके। ठीक है, देखेंगे। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपभ्रंश, जो अपभ्रंश भाषा है ना, उसी के ही ये रूप हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से गुजराती, पश्चिमी हिंदी मतलब राजस्थानी हिंदी, इन 3 उपभाषाओं का विकास हुआ था। ठीक है, ये सब समझने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि बोली, भाषा और उपभाषा में क्या अंतर है। बोलियाँ मतलब सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, साहित्य रचना नहीं होती है। उपभाषा मतलब बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, साहित्यिक रूप भी होता है उसका। भाषा मतलब साहित्य और व्याकरणिक रूप भी आ जाता है उसमें, भाषा में। ठीक है, ये बोली भाषा और उपभाषा में अंतर हो गया। हम बात कर रहे थे अपभ्रंश। अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर खस, पैसाची, ब्राचड़ और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इन अपभ्रंशों से ही आधुनिक भारतीय उपभाषाओं का विकास हुआ है। तो सौरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? ये गुजराती, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी से उड़िया, बंगला, ये असमिया, बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस और सौरसैनी दोनों से ही माना जाता है, कभी कभी सौरसैनी आ जाता है, कभी कभी खस आ जाता है। तो खस और सौरसैनी से पहाड़ी उपभाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट, पैसाची, पंजाबी और लहंदा उपभाषा का विकास हुआ है। ये लहंदा पाकिस्तान में बोली जाती है। ब्राचड़ से सिंधी उपभाषा का विकास हुआ है। महाराष्ट्री से मराठी उपभाषा का विकास हुआ है। ठीक है, बोली भाषा और उपभाषा बता ही चुके थे आपको। देखिए, एक चीज़ लिखी गई है यहाँ, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है ना, प्रसिद्ध ये वैज्ञानिक हैं बोली भाषा पर। ठीक है, उन्होंने 8889 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब किया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 8889 के टाइम पे किया। किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और बाद में इन्होंने 1894 में क्या हुआ था कि भारत का भाषाई सर्वेक्षण किया, जो 1927 में ख़त्म हुआ था। 94 से शुरू किया और 27 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, ग्रंथ इनका है अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। हिंदी की 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया। देखिए, तो बात करते हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है करके। जैसे एक खल्ली मैं बना देता हूँ इंडिया का, ये हो गया। तो क्या है, देखिए, इसमें राजस्थान इस साइड को पड़ता है, पश्चिम भी इसी साइड को पड़ता है, सबको ही पता होगा। पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। 2 भाषाएं हो गई हैं, एक ये राजस्थानी उपभाषा हो गई और ये पश्चिमी उपभाषा हो गई ना, हाँ, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा हो गई। 2 हो गए कंप्लीट। तीसरा यहाँ पर आता है पहाड़ी हिंदी। ये पहाड़ी हिंदी जो HP और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर साइड को बोली जाती है। ठीक हो गया, 3। फिर उसके बाद बिहार यहाँ है, तो बिहारी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी उपभाषा। और एक पश्चिमी बोला था ना, पूर्वी बोला था, ये हो गई पूर्वी साइड को। ठीक हो गया। देखो, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी। ठीक हो गया, पूर्वी हिंदी। अब देखिए, इसमें याद करने का क्या तरीका है, इनके अपभ्रंश आते हैं, कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से निकली है। देखिए, पश्चिमी उपभाषा है जो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, और राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है, और पहाड़ी हिंदी की उपभाषा है। ये तीनों उपभाषाएं सौरसैनी अपभ्रंश से आई हैं, सौरसैनी अपभ्रंश से आई हैं। ठीक है, ये 3।
पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। पहाड़ी को कभी खस अपभ्रंश से भी माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर ये ऑप्शन बेस्ड होगा, शॉर्ट से नहीं आएगा तो शॉर्ट से नहीं, खस आएगा तो खस। वैसे भी दोनों एक साथ आएंगे नहीं इसमें, या तो शॉर्ट से नहीं आएगा या खस ही आएगा, या दोनों आएंगे तो डिलीट होगा शायद ये क्वेश्चन। फिर देख लेंगे उस टाइम पे क्या होता है करके। देखिए 3 उपभाषाएं ये पढ़ ली, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी उपभाषा जो हिंदी की उपभाषा है। तो ये तीनों शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से आई है, ठीक हो गया। जो बिहारी है वह मागधी अपभ्रंश से आई है, मागधी अपभ्रंश से आई है, मागधी। और जो ये पूर्वी उपभाषा है तो ये आई है अर्धमागधी, इसका आधा कर दो अर्धमागधी, ठीक हो गया। 5 की 5 उपभाषाएं भी हो गई होंगी, 5 के 5 अपभ्रंश भी याद हो गए होंगे आपको। तो चलिए, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से निकली है। बोलियाँ इसकी वैसे भी जो इन्होंने 5 उपभाषाएं बताई थी ना जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, और उसी में स्टडी में पाया गया कि 18 बोलियाँ भी बोली जाती हैं, ठीक हो गया। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, फिर ब्रज भाषा, फिर कन्नौजी, फिर बुंदेली, फिर हरियाणवी या फिर बांगरू कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, वो ये हैं, ठीक हो गया। कब कब है, कब कब है, ठीक हो गया, ऐसे करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से निकली है। जय मार मेवा माल, ऐसे याद करेंगे। पूर्वी में जय, पश्चिम में मार, फिर उत्तर में मेवा, फिर नीचे माल, दक्षिण। देखिए जय, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ठीक हो गया। जयपुरी को ढूंढाड़ी बोली भी कहते हैं। ये हो गया राजस्थानी हिंदी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से निकली है और इसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। भोजपुरी सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है भारत में, ठीक है, भोजपुरी। तो इसे कैसे याद करेंगे, MMB ऐसे करके, ठीक हो गया, MMB। फिर पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC, ठीक हो गया, ये भी याद हो गया होगा। फिर पहाड़ी हिंदी खस या शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से आई है। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, इसमें बोलियां आती हैं, ठीक हो गया। 18 बोलियां और 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया है, ठीक है। अवधी, अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या और जौनपुर क्षेत्र में बोली जाती है, यानी यूपी के क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। बांगरू हरियाणा में बोली जाती है, बांगरू को जाटू भी कहते हैं और हरियाणवी भी बोलते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ब्रज भाषा अंतर्वेदी, सिकरवाड़ी, जादोवाटी, डांग इसके अन्य नाम हैं ब्रज भाषा के। ब्रज भाषा का क्षेत्र कहाँ है, मथुरा, वृंदावन, आगरा, ग्वालियर जो कि MP में पड़ता है, धौलपुरी यूपी में। ये मेनली ये यूपी में बोली जाती है ब्रज भाषा, और अवधी भाषा भी यूपी में बोली जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट काव्य भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा को जाना जाता है। नेक्स्ट खड़ी और कौरवी बोली, इसी को ही खड़ी और कौरवी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली का ही उपनाम कौरवी बोली कह सकते हैं। कौरवी बोली को या खड़ी बोली को ठेठ हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, सर हिंदी, उर्दू और वर्नाकुलर हिंदुस्तानी किसने कहा था, ये वर्नाकुलर हिंदुस्तानी नाम दिया था खड़ी बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था सुनीति कुमार चटर्जी ने। और एक चीज़ और कहा गया है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, सांकृत्यायन ने। ये पूछा जाता है खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। ये ऐड करना मैंने भूल गया शायद, यहाँ पर करना चाहिए था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो, चलिए ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। फिर उत्तर भारत की खड़ी बोली को दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी या उर्दू कहा जाता है। उत्तर भारत की जो खड़ी बोली है ना उसको दक्षिण भारत में दक्षिणी हिंदी या उर्दू कहा जाता है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली का शुद्ध रूप मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, दिल्ली के आसपास देखने को मिलता है,
ठीक हो गया। और मानक भाषा किसे कहते हैं? शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, सुशिक्षित लोगों की भाषा मानक भाषा कहलाती है। टोटल मानक भाषाओं की संख्या है 22, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो बात करने वाले थे हम, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। देखिए हमने ये मैप पढ़ा था, ऐसे करके कुछ भी कर लो, ये उत्तराखंड पढ़ा था, तो देखिए ये खाली ऐसे ही कर लो, यहाँ का ही उत्तराखंड पढ़ा था। तो उत्तराखंड के पूर्वी साइड में क्या है? नेपाल है। तो पूर्वी, मध्य यही लगा लो और पश्चिमी ये लगा लो, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है पहाड़ी हिंदी को, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी, पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, ठीक हो गया। तो पूर्वी में क्या पड़ता है? नेपाली, नेपाल में। पूर्वी जो पहाड़ी बोली जाती है नेपाल क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य पहाड़ी जो बोली जाती है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों उत्तराखंड के जो हैं उसमें पाई जाती है, मिलती है, बोली जाती है मध्य पहाड़ी, ठीक हो गया। और गढ़वाली की 8 बोलियां हैं और कुमाऊनी की 13 बोलियां हैं। और प्रमुख क्षेत्र कुमाऊनी भाषा का है वह नैनीताल और अल्मोड़ा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और जो लास्ट है पश्चिमी हिंदी, उसमें जम्मू कश्मीर और यमुना के पश्चिमी तट वाले क्षेत्र आते हैं। जम्मू कश्मीर इस साइड का है ना, तो ये वाला क्षेत्र जो है वह सब इसी के पश्चिमी पहाड़ी में आता है। और देखिए पश्चिमी हिंदी की 3 उपबोलियाँ हैं, जौनसारी, बाबरी और कंडवाणी। ये जौनसारी की न मतलब हाँ 3 उपबोलियाँ हैं पश्चिमी पहाड़ी की। उद्गम कश्मीर से और लिपि जौनसारी की देवनागरी लिपि में बोली जाती है जौनसारी भाषा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जौनसारी लिपि, जौनसारी भाषा की बोली की लिपि क्या है? तो वह देवनागरी है। देवनागरी ये जौनसारी में 12 स्वर और 35 व्यंजन है, ठीक हो गया। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इनका काल है 1000 ईस्वी से अब तक को। हिंदी भाषा, सबसे पहले हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। यहीं से हिंदी भाषा की शुरुआत हो जाती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि से जन्म हुआ था देवनागरी लिपि का। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का जन्म किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा सिंधु शब्द से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब सिंधु शब्द से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, यह सिंधु शब्द संस्कृत भाषा का है, ठीक हो गया। हिंदी शब्द मूलतः फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए ईरान में बहती है सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक हो गया। और वहाँ के लोग क्या कहते थे? 100 को हौ कहते थे। तो 100 को हौ कहते थे तो सी को क्या कहेंगे? ही कहेंगे। और धौ को क्या कहते थे? दौ कहते थे। तो हिंद हो गया, सिंध से हिंद हो गया, सिंधु से हिंदू हो गया, या सिंध से हिंद भी बोल सकते हैं, सिंधु से हिंदू भी बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ? इसी में हिंदी आया, हिंदी जोड़ दिया गया, जैसे तैसे इनका विकास हुआ होगा। तो हिंद में, हिंदू में, हिंदी में, ऐसे करके जोड़ते जोड़ते हिंदी हुआ नाम। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये सिंधु नदी जो ईरान में बहती थी है, उसी से ही इसका विकास हुआ था। और फिर पौ या फौ को ये लोग कहते थे पौ, ठीक हो गया। दौ और धौ को दौ कहते थे। फिर तौ और थौ को तौ कहते थे, शौ को ह कहते थे, ठीक है। इससे देखिए फौ, फारसी, ठीक हो गया। फौ को ये लोग कहते थे पौ, तभी पारसी लिखा गया है, ठीक हो गया। ये समझ में आ गया होगा आपके, इतना डीप तो कोई पढ़ाएगा भी नहीं वैसे भी। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। हिंदी भाषा का विकास 10वीं सदी यानी 1000 ईस्वी के आसपास से शुरू हुआ था। हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है, ठीक हो गया। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का प्रयोग किया था। उर्दू
तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। हिंदी किस भाषा का शब्द है? पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। ईरान को पारसिया भी कहते थे तभी। हाँ, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हिंदी। हिंदी के बारे में बात करेंगे तो मैं सोच रहा हिंदी के बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि ये आज की वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।